नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेनो महासागर पर। आशुलिपि हिंदी डिक्टेशन जेम्स सिन्हा अभिनव प्रकाशन से यह डिक्टेशन है। इसके पहले जो डिक्टेशन था 100 वर्ड पर मिनट का, वो आशुलिपि न्यायिका जेम्स सिन्हा सर की बुक का है। उसके आगे हम एक और बुक है जेम्स सिन्हा की, आशुलिपि हिंदी डिक्टेशन अभिनव प्रकाशन, उसका डिक्टेशन हम देने जा रहे हैं। और इसमें जितने भी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन है वो पूरा हम एक एक करके अपलोड करते जाएंगे। आप अभ्यास जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। नया वर्ष शुरू हो गया है और एक बार फिर हमने अभिभाषण के लिए राष्ट्रपति के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस की है। वैसे तो संसद बहस की ही जगह है, लेकिन कई बार और ख़ास तौर पर इस मौके पर मैं यह आशा करता हूँ कि विपक्ष के सदस्य चाहे कुछ समय के लिए ही हो, छोटी छोटी संकीर्ण बातों से ऊपर उठकर गंभीरतापूर्वक बुनियादी सवालों और राष्ट्र की समस्याओं पर विचार प्रकट करेंगे। क्या मेरा यह कहना गलत होगा कि कुल मिलाकर इस बहस में किए भाषणों से निराशा ही हुई है। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने एक बार फिर वही आलोचनाएं की हैं जो वह पहले कई बार कर चुके हैं और वैसे ही विचार पूर्व में प्रकट किए थे। ऐसा करना उनका अधिकार है और इसीलिए वह यहाँ मौजूद हैं, और वह अगर ऐसा नहीं करते तो वह न होते जो कि वह है। पिछले वर्षों में विपक्ष से कहा करता था कि वह राष्ट्र के सामने अपना कोई कार्यक्रम पेश करें। अब मैं ऐसा नहीं कहता। अब देश ने उनसे इस बात की आशा रखनी ही छोड़ दी है। विपक्ष के एक सदस्य ने राष्ट्रपति की इस अपील का मजाक उड़ाया था कि राष्ट्र के सामने इस समय जो बड़ी समस्याएं हैं उनके हल के लिए सभी पार्टियां सहयोग करें। मेरा ख्याल है कि मेरे बार बार यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि सरकार इस अपील को बड़ी गंभीरता से लेती है। माननीय सदस्य ने इसके साथ कई शर्तें लगा दी थी। एक शर्त यह थी कि मैं ऐसा आश्वासन दूं कि जिससे संविधान और बुनियादी ढांचे के लिए खतरे के बारे में और न्यायपालिका और प्रेस की आज़ादी के लिए खतरे में सभी शक और डर दूर हो जाए। मेरा विचार है कि यही उनके शब्द थे। एक ही शर्त वह भूल गए थे और वह यह कि वह सरकार का तभी समर्थन करेंगे यदि उसमें उनके अपने आदमी होंगे। मुझे विपक्ष के साथ हमदर्दी है कि इस वर्ष वह उलझन में पड़ गए हैं। किसी चीज़ की कमी कहीं भी नहीं है कि वह शोर मचा सके। इस बार तो वह प्याज के बारे में भी आंसू नहीं बहा सके। सब तरह से निराश होकर उन्हें तब और अब उससे पहले की घिसी पिटी बातें फिर कहनी पड़ती है और फिर यह हवा खड़ा करना पड़ता है कि लोकतंत्र, न्याय प्रणाली, चुनाव पद्धति को खतरा उत्पन्न हो गया है। वह यह महसूस ही नहीं करते हैं कि उनके ऐसा करने से केवल यह बात प्रकट होती है कि उनकी दलीलों में विरोधाभास है और वह जो राजनीतिक विचार प्रकट करते हैं वह बिल्कुल थोथे हैं। स्टॉप।